नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर त्रिलोक शर्मा वर्क प्लेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड इस तीसरी वीडियो को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूं। पिछले एपिसोड में हमने बात की कि वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में क्या क्या इश्यूज आते हैं और मेनली हमने बात करी ईगो और एटीट्यूड की। आज हम बात करेंगे ऐसे ही और कुछ इश्यूज की जिनकी वजह से वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में हमको दिक्कतें आती है और हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए आज के टॉपिक के बारे में बताऊं। आज हम बात करेंगे पैसिव लिसनिंग और कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको आत्ममंथन के लिए पूछा था कि क्या कभी आपको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा जब आपके ऑफिस में काम करने वाला कोई दूसरा स्टेट का, दूसरे कल्चर का एम्प्लॉई आपके साथ काम करता है और आपको उसके साथ कम्युनिकेट करने में बहुत दिक्कतें आती है, या कि आपका बॉस जो है वो बहुत ज़्यादा अंग्रेजीदा है और आप अपने आप को समझते हो कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती और आप में एक हीन भावना आ गई है और इस वजह से नहीं हो पाती है बॉस से बात करने की। तो उसके लिए आगे हम इनके उपायों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि वर्क प्लेस पर किस तरह से अगर हम पैसिव लिसनर होते हैं और या कि हमें कल्चरल डिफरेंस का सामना करना पड़ता है तो हमें परेशानियों की अनुभूति होती है, हम प्रॉब्लम फेस करते हैं और कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कहा कुछ और जाता है, हम समझते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। बॉस ने कभी आपको कोई फाइल लाने के लिए कहा, उन्होंने अंग्रेज़ी में बोला, आपने बिना समझे हाँ कर दी और आप जाकर के कोई फाइल उठा लाए अपनी समझ के हिसाब से। या कभी हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम हैं गुजरात से या उत्तर प्रदेश से या पंजाब हरियाणा से और हमारे दफ्तर में काम करने वाला कोई दूसरा साथी जो है वो कर्नाटका से या तमिलनाडु से या केरल से है और आपको एक दूसरे की भाषा नहीं आती, एक दूसरे का टोन समझ में नहीं आता और इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात हम बात करते हैं पैसिव लिसनिंग की। हम में से अधिकतर लोग कई बार सामने वाले की बात ध्यान से नहीं सुनते। ये माने या न माने, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ये एक पैसिव लिसनिंग की जो आदत है, ये हम लोगों को अगले की बात सुनकर समझने में बहुत रुकावट पैदा करती है और प्रायः हम जो है उसकी बात को पूरी सुने बिना, पूरी समझे बिना रिएक्ट कर देते हैं, है ना, या उस निर्देशों को समझे बिना काम करना शुरू कर देते हैं और फिर काम में गलतियां करते हैं। तो देखिए, पैसिव लिसनिंग के कारण होने वाली इन गलतियों का खामियाजा हम ही को भुगतना पड़ता है। कई बार अपनी नौकरी गंवाकर, तो कई बार वर्क प्लेस पे अपनी रेपुटेशन गंवाकर कि यार इसको कहा क्या और करके क्या लेके आ गया। कुछ लोगों को बात करने वाले व्यक्ति के बीच में ही बोलने की आदत होती है, बात काटने की। जैसे आपको कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं कि भाई आप जो है इस प्रोजेक्ट पे ऐसे ऐसे काम करना है, ये की डेडलाइन है, ये हाँ मैंने सब पढ़ लिया है, मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ ली है, और बाद में जब कभी कुछ गलती होती है तो मनमुटाव होते हैं। अब इसका समाधान सिंपल है, अच्छे श्रोता बनिए, बात को ध्यान से सुनिए, जो कुछ कहा जा रहा है उसे समझने की कोशिश करिए। आपके मन में कोई संदेह पैदा हो रहा है तो उसी समय उसका समाधान लीजिए। बाद में भी अगर आपको कोई संदेह है तो आप अपने बॉस के पास जाके बोल सकते हैं कि सर, आपने मुझे पूरा समझाया था, मैंने अच्छे से समझने की कोशिश की, लेकिन मेरे को ये एक बात समझ में नहीं आई। तो आपका बॉस कभी आप पर नाराज़ नहीं हो। लेकिन अगर आप बात ध्यान से सुनते ही नहीं हैं, आप एक पैसिव लिसनर हैं, तो आपको हमेशा कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि संवाद हमेशा टू वे ट्रैफिक की तरह होता है। आप कुछ कहेंगे वो सुनेगा, अगला कुछ कहेगा उसको आपको सुनना और समझना है। लेकिन अगर हम ये पैसिवनेस ले आएंगे तो ये काम चलने वाला नहीं है। एक और जो समस्या मैंने आपको बताई थी वो है कल्चरल डिफरेंसेस। तो आपने कई बार देखा होगा
कि हरियाणवी और उत्तर प्रदेश के लोगों की भाषा थोड़ी रफ टफ टाइप की होती है, उनका टोन थोड़ा हार्श होता है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लोगों का टोन थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। साउथ में चले जाएं तो उनका टोन कुछ और अलग होता है। तो टोन की वजह से कई बार हम मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं अगले की भावनाओं को कि वो इस तरह से कैसे बात कर रहा है। कई बार हम भाषा की विविधता के चलते कई शब्दों को नहीं समझ पाते हैं, उनके व्यवहार को, उनके बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे कहावत है ना कि कोस कोस पे भाषा बदले, 3 कोस पे पानी। तो ये हमारे देश में जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो एग्जाम्पल है। तो हमारा देश डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। पुराने ज़माने में एक ऑफिस में उस क्षेत्र के आसपास के ही लोग काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया, शिक्षा का संचार होता गया, ग्लोबलाइजेशन होता गया, तो एक ही ऑफिस में कई राज्यों के ही नहीं बल्कि कई देशों के लोग भी काम करते हैं। तो हमें उस कल्चरल विविधता, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसको समझ करके अपने संवाद कौशल को विकसित करना होगा। हमें कोशिश करनी होगी कि हम अपने साथ काम करने वाले लोगों को उनके बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से समझें, भाषा और संस्कृति के उनके डिफरेंस को हम समझने की कोशिश करें और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को भी समझने की कोशिश करें।